नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ मैं एसपी अंकित जायसवाल ने एसपी नवल सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता ली। इस दौरान प्रेस वार्ता में एसपी अंकित जायसवाल ने चिन्हित अपराधों के मामलों में सजा दिलाने को लेकर किस तरीके से लोक अभियोजक के साथ मिलकर पुलिस काम करती है, इसको लेकर मीडिया के सामने पूरी बात रखी। 5 अलग अलग मामले, एक मामला रतनगढ़ का, 2 मनासा, एक बगाना कुकड़ेश्वर का हाल ही का मामला, जहां पर पास्को एक्ट के तहत एक मामला पंजीबद्ध किया गया था जिसमें आरोपी दीपक प्रजापति जो है 22 साल का, उसे नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा दिलवाई गई। 20 साल का कारावास की सजा दी गई। मैं बता दें कि एसपी अंकित जायसवाल ने इस दौरान अभी हाल ही में 5 साल का मासूम जो है गुमशुदा हो गया था, जिसके बाद में पुलिस ने उसे 14 घंटों में 200 लोगों से पूछताछ करी, 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महज 14 घंटों में मां बेटे को मिलाया गया। इसको लेकर एसपी अंकित जायसवाल ने बगाना थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी सहित पूरी पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कहा कि समाज में ऐसे काम करने से पुलिस के प्रति लोगों की सकारात्मकता आती है। अब भाई बता दें कि पूरे मामले में जो अपराधों को लेकर, चिन्हित अपराधों को लेकर भी एसपी अंकित जायसवाल ने पूरी बात रखी। लोक अभियोजक भी इस प्रेस वार्ता में शामिल रहे। न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें मोटे मोटे 3 चरण रहते हैं। पहला, जब क्राइम हुआ है तो उसमें पुलिस जो है क्राइम डिटेक्ट करती है, आरोपियों को अरेस्ट करती है। दूसरा चरण रहता है जिसमें विवेचना पूरी करके चालानी प्रक्रिया वगैरह पुलिस करती है। और तीसरा महत्वपूर्ण चरण जो रहता है वो ट्रायल का रहता है, जिसमें सभी सबूत और गवाहों को उनका एक टेस्ट होता है, एक तरीके से उनको परखा जाता है न्यायालय में, और जहां पुलिस और अभियोजन का समन्वय भी दिखता है। और जब ये समन्वय अच्छा रहता है तब एक जो जस्टिस डिलीवरी का जो हम लोग काम करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे मैसेज जाता है, वो डिलीवरी हो पाती है। इसी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से एक अच्छी पहल चल रही है, जिसको हम लोग सभी लोग चिन्हित प्रकरण के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सनसनीखेज मामले रहते हैं, जो ऐसे मामले रहते हैं जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए ऐसे प्रकरणों को पुलिस जो है चिन्हित करती है और अभियोजन की मदद से हम लोग जो है उसको सज़ा दिलाने के प्रतिबद्ध अपना प्रयास करते हैं और कटिबद्ध रहते हैं। और ऐसे कई मामलों में जो है पुलिस और अभियोजन साथ मिलकर बहुत ही माइन्यूटली उसको मॉनिटर करती है और न्यायपालिका में उसको हम अपने सारे सबूतों को पुख्ता तरीके से रखते हैं। तब जाकर हम कहीं ना कहीं उस न्याय की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं, जिससे समाज में एक पुलिस और अभियोजन के प्रति और न्यायपालिका के प्रति विश्वास जागृत होता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष के जो चिन्हित प्रकरण हैं, ऐसे 5 प्रकरण हैं जिसमें अभी तक हम लोग सज़ा करा चुके हैं। पहला, रतनगढ़ में एक सज़ा हुई थी जो 2022 का मामला था, जिसमें जो कि रेप का और पॉक्सो एक्ट का मामला था। मनासा में एक मर्डर का मामला था 2021 का। दूसरा, मनासा में एक मर्डर का मामला था, वो भी 2021 का था। एक बगाना में रेप का मामला था 2022 का। और ये जो अभी जिसके संबंध में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हाल ही में 4 जुलाई को आरोपियों को न्यायपालिका द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है, तो उसके संबंध में अभी हमारे पास आया है, जिसमें हमारे साथ में एजीपी मौजूद हैं। आपने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। अभियोजन की तरफ से बहुत ही पुख्ता तरीके से सभी सबूतों को रखा गया, सभी पक्ष को रखा गया। जो गवाह थे उनकी काउंसलिंग करी गई, और पुलिस की तरफ से जो है एडिशनल एसपी साहब इसमें नोडल रहते हैं चिन्हित प्रकरणों को, जो हर शनिवार को सभी कोर्ट मॉर्डर, कोर्ट मुंशीस की बैठक बुलाते हैं। जितने भी इस प्रकार के मुद्दे रहते हैं जो न्यायपालिका से संबंधित रहते हैं, उन पर इस पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके साथ ही साथ में जो ऐसे गवाह हमारे रहते हैं जिनका चिन्हित प्रकरणों में गवाही बची है, उन सभी प्रकरणों में उनको काउंसिल करना, क्या हमारा स्टैंड है, उस स्टैंड पे वो लोग कायम रहें, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो इस प्रकरण में भी बहुत ही गहनता से, चूँकि ये प्रकरण काफ़ी संवेदनशील था, जिसमें जो कि घटना 27 दिसंबर 2021 की थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को आरोपी द्वारा जो है उसकी मंशा, बगैर मंशा के उसको जो है उसके संरक्षक की कस्टडी से लेकर भगा कर ले जाया जाता है।
और उसको बेला फुसलाकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ले जाकर उसके साथ में उसको बंधक बनाकर उसके साथ गलत कार्य किया जाता है। तो एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला था जिसमें पुलिस ने तफ्तीश करके तुरंत आरोपियों को अरेस्ट करके इसमें जल्द से जल्द चालान विवेचना करके प्रस्तुत किया था और आज आप सभी के सामने उसमें रिजल्ट मौजूद है। अभियोजन की तरफ से यहाँ हमारे बीच में एजीपी साहब हैं, ये भी अपने कुछ विचार इसमें रखेंगे कि किस तरीके से अभियोजन इसमें मेहनत करता है, कहाँ दिक्कत आती है, किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप कुछ अपना पक्ष इसमें रखें। नमस्कार। आप साथियों, देखिए कि आज के समाज में ये क्राइम बढ़ता जा रहा है नाबालिग बच्चों के संबंध में। तो आप सभी जो समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार बंधु बैठे हैं जी, आप समाज के सभी जागरूक बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आज के ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सा फास्ट जनरेशन है और लोग जो है इसमें क्या है कि इस समाज में जो नाबालिग बच्चों के संबंध में काफ़ी अपराध घटित हो रहे हैं, उसमें पुलिस को सूचना मिलती है, वो त्वरित कार्रवाई करती है। तो लेकिन समाज को भी जागरूक होना चाहिए और पुलिस को सूचना देना चाहिए, अपराध में जो जांच में सहयोग करे आम जनता। और उसके बाद जब अनुसंधान पूरा होकर जब हमारे पास केस आता है कोर्ट के अंदर, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसको अच्छी तरह से कंडक्ट करें और सारे साक्षियों को परिचित कराएं, जो आवश्यक साक्षी हैं, जिनका प्रकरण में जो मूल तथ्य वो साबित कर सके, उन सभी साक्षियों को करवाते हैं और प्रकरण में उस पीड़ित को, उसके परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि समाज में जो अपराध घटित हो रहे हैं उन पर रोकथाम लगाई जा सके। आप और हम सब मिलकर इन अपराधों को रोकने के लिए प्रयासरत हैं और न्यायपालिका उसमें एक अहम किरदार निभाती है। और लेकिन आप पुलिस को, हमारी जो मेहनत है, हम उस पर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि समाज में जो न्यायालय में जो मामले पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, जो ट्रायल फेस हो रहा है, उसमें पीड़ित के उनके कथन, उसमें जो साक्ष्य है वो सारी विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण का विधिवत निराकरण हो और जनता को न्याय मिले। और ये जो केस था अभी, जो आज हम इसके लिए साहब ने हमको बुलाया है, ये केस वहाँ का कुकड़ेश्वर थाने का था। चूँकि पीड़ित का नाम नहीं ले सकते और स्थान भी नहीं बता सकते, जो नए प्रावधान आए हैं उसके अनुसार ये जो आरोपी दीपक है, इसके द्वारा एक पीड़िता नाबालिग 17 वर्ष की आयु की लड़की को स्थान से लेता है, उसके संरक्षण में ले जाया गया, उसके वो बिना अनुमति के ले गया और उसके साथ जो है उसने जो है बलात्कार संबंधी अपराध किया और 1 महीने से ज़्यादा समय से उसने अपनी कस्टडी में उसको गुजरात मोरबी स्थान में रखा और जगह जगह ले गया। उसके साथ पीड़िता को कथन न्यायालय में कराया गया और उसकी DNA रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और उसकी पीड़िता की जो उम्र के संबंध में, क्योंकि साधारणतः ये है कि जन्म प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं होता है, तो स्कूल के जो स्कॉलर रजिस्टर के दस्तावेज पेश किए जाते हैं, तो कोर्ट में उनको एग्जिबिट कराया गया, प्रदर्शित कराया गया। उसके बाद पुलिस के जो सारे साक्षीकरण करवाए गए, माता पिता के कथन करवाए गए। उसके बाद न्यायालय ने इसको जो है दिनांक 4/7 को पास्को एक्ट में धारा 5/6 में 20 वर्ष का कारावास दिया है। तो निश्चित रूप से ये जनता में एक मैसेज जाएगा और जनता जागरूक होगी और जो अपराध घटित हो रहे हैं उनको अंकुश लगेगा। थैंक यू एजीपी साहब। तो मैं आपके सामने एक अपने आंकड़े रखना चाहूँगा। इस बार के जो चिन्हित प्रकरण रहे हैं जिसमें हमारे नीमच की सजा या भी जो प्रतिशत है वो 80% रहा है, और अगर पूरे साल के अभी तक के हम जो सारे रिकॉर्ड्स देखें तो उसमें 2025 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1098 प्रकरणों में से 538 प्रकरणों में सजा की गई। और इसके अलावा मतलब जो कुछ प्रकरण हैं, जैसे 400 के लगभग जो हमारे प्रकरण हैं जिसमें राजीनामे हुए हैं, और हमारा जो एक मोटा जो प्रतिशत रहा है वो 50% का रहा है मिसलेनियस अपराधों में और माइनर एक्ट्स में। तो इसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और चिन्हित में जो हमारा 80% है, इस बार एक दोष मुक्ति भी हुई है, उसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। ये आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है जिसमें अभियोजन जो हमारा जो अभियोजन शाखा है वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है, पुलिस भी लगी हुई है, हमारे कोर्ट मुंशी, कोर्ट मॉर्डर, इनका भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है, जिसमें हमारे ये कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक छगनलाल, प्रधान आरक्षक भीम खींची, आरक्षक पवन दास, इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है
क्योंकि न्यायालय के अंदर यही लोग हैं जो पुलिस का पक्ष रखते हैं। पुलिस को जो चीज़ें करानी है वो कोर्ट मॉर्डर और कोर्ट मुंशियों द्वारा ही हम करवाते हैं। किसी भी गवाह को किस तरीके से हमें उसको काउंसिल करना है, जो हमने उसको समझा के भेजा है, जो उसको ट्यूटर किया है, जो उसको बताया है कि किस तरीके से आपको गवाह, क्योंकि कई बार डिफेंस इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि जो अपना गवाह है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए भी उसे एक बार काउंसिल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कोर्ट मॉर्डर कोर्ट मुंशी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते आए हैं और इनका भी बड़ा योगदान रहता है, ये जो हम लोग प्रतिशत मेंटेन कर पाते हैं उसमें। पास्पों के जो अपराध होते हैं उनको कम करने के लिए जागरूकता को लेकर ये अपने अपराध की सजा तो ले रहे हैं, उसको लेकर क्या पहल करनी चाहिए, क्या कुछ माँ बाप को मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देखते भी होंगे, विद टाइम कहीं ना कहीं एक सोसाइटल डिग्रेडेशन देखने मिला है और चूँकि आधुनिक के समय में टेक्नोलॉजी का समय है तो हर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के सहारे वो किससे संपर्क में आ रहा है, किन किन चीज़ों के संपर्क में आ रहा है, इसके लिए थोड़ा परिवार को देखना पड़ेगा। जो इसमें टीचर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका आती है। टीचर्स को भी कई बार पता रहता है, कई हमने केसेस में देखा है कि वो स्कूल में समय पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, कई क्लासेस बंक कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी कहीं ना कहीं पेरेंट्स तक भी जानी चाहिए और पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है उसके पास संसाधन किस प्रकार से आ रहे हैं, उनका वो कैसे यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मोरल पुलिसिंग की आवश्यकता है जो कि परिवार के थ्रू हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, उनको दोस्ताना व्यवहार रखते हुए उनसे चीज़ें निकलवाएं, उनसे समझें, उनकी मनोस्थिति को समझें। हो सकता है कई बार बाहरी व्यक्ति उन्हें कोई ऐसे प्रलोभन दे के, लोभ देकर, कोई ऐसी बातचीत करके उनको गुमराह कर रहा हो, तो आप लोग थोड़ा समय देंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी।